हेलो प्यारे स्टूडेंट। आज आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक समबाहु त्रिभुज दिया रहेगा और कहेगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है ABC और इसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज हम उसको कहेंगे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र क्या है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, और पूरे के बटे में 4। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर भुजा है, यानी भुजा का स्क्वायर है। तो भुजा का मतलब होता है जो इसकी लंबाइयाँ हैं। इसकी लंबाइयाँ दी हुई हैं हमें 8 सेंटीमीटर। तो तीनों लंबाइयाँ सेम हैं, तो यहाँ पर हम 8 लिख लेंगे, भुजा की जगह पर 8। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 गुणा भुजा की जगह 8 और पूरे का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर, और पूरे के बटे में 4। ये इसका सूत्र होता है। तो हमने इसमें मान रख दिया, तो बराबर हो जाएगा √3। अब देखिए, गुणा में 8 स्क्वायर है। 8 स्क्वायर का मतलब होता है 8 की 2 बार गुणा, 8 गुणा 8, और पूरे के बटे में 4। वैसे यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 8 का स्क्वायर 64। तो केवल आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिख लिया है, जिससे यहाँ पर आसानी हो जाएगी काटने में। तो यहाँ पर हम काट लेंगे इसको, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर बराबर में हो जाएगा √3 और गुणा 8 की गुणा 2 से करेंगे, 8 दूनी होता है 16 और बटे में 1। तो बटे में 1 लिखें या ना लिखें, तो आगे हमारा हो जाएगा 16√3। इसको हमने आगे लिख लिया। तो वैसे यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखा जाता है। यहाँ पर सभी लंबाइयाँ सेंटीमीटर में हैं, तो यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पर होता मीटर तो यहाँ पर हो जाता मीटर स्क्वायर। तो चलिए इसको हम आगे हल करते हैं। वैसे यहाँ पर भी हमारा आंसर सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि √3 का मान होता है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि √3 का मान होता है 1.732। तो √3 की जगह पर हम 1.732 लिख लेंगे। तो इसके ये गुणा में है 16 गुणा √3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर में 16 गुणा 1.732। अब इसकी हम गुणा कर लेंगे। तो 16 दूनी होता है 32 और 32 का आएगा 2, हासिल हो जाएंगे 3। 16 तियाँ 48, 48 और 3 51, 51 का आएगा 1। अब क्या करेंगे, 16 की गुणा 7 से करेंगे। 16 की गुणा 7 थे, 16 सत्ते 112 और हासिल हमारा 5। तो 12 5 17, 17 का आएगा 7, 17 का 7 और हासिल हो गए हमारे 11। तो 16 की गुणा 1 से करेंगे, 16 एकम 16, 16 और 11 हो जाएगा 27, 27 और हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो है
वर्ग में रहता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 27.712। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो ये वाला आंसर हमारा ज़्यादा सही माना जाएगा, क्योंकि आंसर ये भी सही है लेकिन ये वाला आंसर हमारा ज़्यादा सही माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।